नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी ने न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा है कि 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया, जिसे घोषणा पत्र में न्याय के जरिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, पीएम ने कांग्रेस पर एक एक कर कई सवाल दागे। पीएम ने पूछा है कि क्या 84 के सिख दंगा पीड़ितों, कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ठगे गए किसानों और हिंदू आतंकवाद का नाम देकर हिंदुओं को कांग्रेस कब न्याय देगी। कांग्रेस का चला है, वो कह रहे हैं अब होगा न्याय। और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है, अब होगा न्याय, इसका मतलब यह हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने के वादे पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि आफ्स्पा हटाने का मतलब जवानों को फांसी पर लटकाने जैसा है। वो इस एक्ट को किसी कीमत पर हटने नहीं देंगे। आप आफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्स्पा की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आफ्स्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं। तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना, पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई हैं। पीएम ने कहा कि मायावती की सियासत पर सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वाले चुप क्यों बैठे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर ऐसी ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर हंगामा खड़ा किया जाता।
मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो ईसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। मायावती के बयान के बाद आपको बताएं कि तमाम रिएक्शंस भी सामने आए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर बीजेपी का कहना है कि मोदी जी ने सेकुलरिज्म पर सही कहा है। सेकुलरिज्म के झंडे बरदार मायावती के बयान पर कुछ बोलते क्यों नहीं है, और ऐसे बयान बहुसंख्यक आबादी का अपमान है। मायावती के बयान से तो सबसे ज्यादा खतरा तो मुसलमान का है। हम लोग सारा देश के हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो कश्मीर में एक भी मुसलमान खड़ा हो सकता है? नहीं, कानून का तो उल्लंघन हुआ ही है, वो तो बिल्कुल साफ है। वो तो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो पार्लियामेंट ने पास की थी, जिस आधार पर हम चुनाव चलाते हैं, उसमें तो साफ है। और ये लिखा है कि आप धर्म के यानी मज़हब उपासना पद्धति, धर्म माने वो तो उसका तो बहुत व्यापक परिभाषा है, परंतु उपासना पद्धति पर कोई आप अपील मांगे, वोट मांगेंगे तो उल्लंघन है। तो मायावती को तो कहना चाहिए आगे से ऐसे नहीं बोलूंगी। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा यह आपने सुना। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है उस पर बीजेपी का जो रिएक्शन आया वो हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म की जो बात कही उसको लेकर के क्या कुछ कहा गया। बसपा सुप्रीमो ने एक धर्म विशेष से वोट देने की अपील की, तो एक तरह से वो संविधान और कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग का अपमान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने बीते सालों में सिर्फ उद्योगपतियों का धर्म निभाया है और सरकार विपक्ष की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। पिछले 5 साल में उन्होंने सिर्फ एक धर्म निभाया है, वो है अपने उद्योगपतियों के साथ, उद्योगपतियों का जो उनका मित्रता का धर्म है। बाकी उन्होंने राजधर्म निभाने का कोई प्रयास नहीं किया। बराबर किसानों ने आत्महत्या की, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। तो आज प्रधानमंत्री के पास 5 साल में कोई भी उपलब्धि नहीं है गिनाने के लिए, इसीलिए बार बार विपक्ष की तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों और सभी का आदर करती है, मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। इधर सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। बसपा चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू किया है, बीएसपी की तरफ से जवाब दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है कि नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को माननीय मोदी जी जिस तरह के भाषण दे रहे हैं अलग अलग जगह जाकर और एक समुदाय विशेष से अपील कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो रवैया है कि आप एक के साथ नरमी बरत रहे हैं, दूसरे के साथ जो है नोटिस इशू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का पारदर्शी रवैया नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक पार्टी पर सॉफ्ट दिखता है और जो अपोजिशन की पार्टी हैं उन पर इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं नोटिस इशू कर रहा है। इलेक्शन कमीशन संविधान में एक न्यूट्रल संस्था है और इसको ये चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि सभी पार्टी सही तरह से इलेक्शन लड़ सकें।
पीएम मोदी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जहां सहयोगी दल पीएम का बचाव कर रहे हैं, वहीं विपक्ष पीएम पर हमला कर रहा है। अभी हाल में ही आडवाणी जी ने ब्लॉग लिखा था एक कि राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं एक दूसरे के, ये दुश्मनी की जुबान उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी शायद नहीं समझते हैं। ये मुगालता आज से 41-42 वर्ष पूर्व एक और नेता को था कि मुझको हटाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं अपनी दुश्मनी को। दुश्मनी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला और लाख अखिलेश यादव व मायावती का गठबंधन हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। वो गठबंधन नहीं लठबंधन है, इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फिर प्रचंड बहुमत आएगा वहां। बताइए, कश्मीर से सेना हटाने की बात कांग्रेस कर रही है, दुर्भाग्य इस देश का। वहीं पीएम मोदी द्वारा मायावती के सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर कसे तंज पर दलित चिंतक ने पीएम पर बयान के पोलराइजेशन का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने घोषणा पत्र में 2047 में भारत की नींव रखने की बात कही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अभी इंटरव्यू जो पर चर्चा हो रही है, बहन मायावती जी ने सहारनपुर में क्या बोला, मुसलमानों पर क्या बोला, ये गलत बात है। बहन मायावती जी ने सभी SC BC माइनॉरिटी और सभी की बातों को रखते हुए अपनी बात रखा है। जो दलित चिंतक मैं कहना चाहूंगा कि बहन मायावती जी का बयान पूरी तरीके से सही है और एक केवल प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जिससे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री जी अभी अपने इंटरव्यू में ये बात उठा रहे थे, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा कि भारत की 2047 में भारत की नींव रखूंगा। ये क्या है भारत की नींव रखें? क्या इस समय भारत है नहीं? क्या भारत अस्तित्व में नहीं है? तो इस तरह की बयानबाजी पर कार्रवाई होना चाहिए। धर्म की नस पकड़कर सत्ता तक पहुंचने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये लोग दूसरे के घरों में झांकने वाले लोग हैं। बात करने वाले लोग, जो धर्म के अलंबरदार बनने वाले लोग, धर्म की नस पकड़ करके सत्ता तक पहुंचने वाले लोग, ये दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दें। हालांकि उनकी आदत दूसरे के घरों में झांकना है। अपने गृहवान में झांकने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं किया। आज संकल्प पत्र लाए हैं। संकल्प का मतलब होता है एक निश्चय करना। यही संकल्प पत्र ये 5 साल पहले लाए थे और एक भी वायदा उसका नहीं पूरा किया। बसपा ने इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीएम योगी ने भी ऐसा बयान दिया था, हनुमान हमारे और अली तुम्हारे, उस पर कोई बात नहीं करता। प्रधानमंत्री अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, इसलिए ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। बहन जी ने कहा था उसका संज्ञान उनको लेना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हम पहले हमारे कैंडिडेट माइनॉरिटीज़ का है, बाद में कांग्रेस वालों ने खड़ा किया है, तो इसलिए वोट नहीं बंटना चाहिए। आप आदरणीय मोदी जी जरा बता दें कि योगी जी ने कहा था कि बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे, इस पर क्या उनका रिएक्शन है? आदरणीय मोदी जी ने संज्ञान लेना चाहिए कि साक्षी महाराज ने कहा कि जो हिंदू की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की मुसलमानों से अपील के मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का भी बयान सामने आया है। नरेंद्र गिरी ने कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। को धर्म के आधार पे, जाति आधार पे वोट नहीं मांगना चाहिए। आप विकास करें, विकास पे वोट मांगिए। लोग स्वतंत्र हैं, कहाँ वोट देना है कहाँ नहीं देना है, वो उनका एक व्यक्तिगत अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो मेरा कहना यह है कि कोई पार्टी हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये नहीं मांगना चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। इस इंटरव्यू को न्यूज़ 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने लिया है।